टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि हम लोग अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने वाले हैं। किस तरीके से हम लोग रीडिंग करें और उसके साथ साथ हम लोग शब्दों के मतलब भी समझते चलेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम लोगों को अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो हमें है कि हमें रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं ना तो हमें उसकी स्पेलिंग्स याद होती जाती है। ठीक है, स्पेलिंग, क्योंकि हम उसको पढ़ते जाते हैं, फिर हमें उसको पढ़ना आ जाता है और चीज़ों के मतलब भी आ जाते हैं। तो एक स्टोरी है छोटी सी, उसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे कि हमें रीड कैसे करना है। इसका जो टाइटल है वो है काउंट वाइजली। काउंट होता है गिनना, वाइजली होता है समझदारी से। तो हमें किस तरीके से समझदारी से गिनना आना चाहिए। स्टोरी क्या है? ये है अकबर और बीरबल की एक कहानी। तो क्या होता है, वन डे किंग अकबर। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इस पे ये कलर ले लेती हूँ कि एक दिन, वन डे क्या होता है? एक दिन। किंग होता है राजा। वन डे किंग अकबर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन हिज कोर्ट। तो एक दिन क्या हुआ, किंग अकबर ने अपने कोर्ट में, कोर्ट होता है दरबार, जो पहले राजा होते थे ना उनके दरबार लगा करते थे, ठीक है। तो अपने दरबार में राजा अकबर ने एक दिन एक क्वेश्चन पूछा। दैट, अब क्वेश्चन क्या था? दैट लेफ्ट एवरीवन इन द कोर्ट रूम पजल। तो जो क्वेश्चन राजा ने पूछा उससे क्या हुए, दरबार के सारे लोग पजल्ड हो गए। पजल्ड हो गए यानी कि हैरान हो गए। क्यों हो गए भाई? एज दे ऑल ट्राइड टू फिगर आउट द आंसर, बीरबल वॉक्ड इन एंड आस्क्ड। तो जैसे वो सब लोग कोशिश कर रहे थे, देखिए जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, आपको ध्यान देना है। एज दे ऑल ट्राइड टू फिगर आउट द आंसर। तो जैसे सब लोग फिगर आउट करने लगे, फिगर आउट द आंसर यानी कि आंसर निकालने की जैसे जैसे लोग कोशिश करने लगे, बीरबल वॉक्ड इन, बीरबल अंदर आया, एंड आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज। और बीरबल ने पूछा, जब सब लोग बैठे हुए थे तब बीरबल नहीं था वहाँ पर, फिर बीरबल आया, वॉक इन किया यानी कि अंदर आया दरबार में और पूछने लगा कि भाई क्या मैटर है, क्या बात चल रही है। दे रिपीटेड द क्वेश्चन टू हिम। तो लोगों ने, जो बाकी दरबारी थे, उन्होंने रिपीट किया यानी कि दोहराया, जो राजा ने सवाल पूछा था वो सवाल दोबारा से बीरबल को बताया गया। द क्वेश्चन वॉज, यानी कि जो क्वेश्चन था वो ये था, हाउ मैनी क्रोज आर देयर इन द सिटी। तो क्रो क्या होता है? क्रो होता है कौआ। तो क्वेश्चन था कि सिटी में, सिटी यानी कि शहर, शहर में कितने कौए हैं, क्वेश्चन ये था। अब बाकी सब ने सोचा भाई कौए कैसे गिने जाए, तो बीरबल ने आंसर दिया इमीडिएटली। इमीडिएटली होता है बिल्कुल एकदम से, ये जो शब्द है ना, बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड। इमीडिएटली मतलब एकदम से, इमीडिएटली मतलब जो फटाफट से हो जाता है ना, एकदम से। बीरबल ने स्माइल किया यानी कि बीरबल मुस्कुराया। एंड वेंट अप टू द अकबर। वेंट अप टू यानी कि किसी एक पर्सन की तरफ को गया, यानी कि जो बीरबल है वो अकबर की तरफ को गया। वेंट अप टू अकबर। अब फुल स्टॉप है तो हम थोड़ा सा रुकते हैं। ही अनाउंस्ड द आंसर। और जो बीरबल है उसने आंसर अनाउंस कर दिया। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, तो उसने आंसर बता दिया सबको। बीरबल ने कहा, ही सेड दैट देयर वर 21,523 क्रोज इन द सिटी। तो बीरबल ने कहा कि शहर में 21,000 यानी कि 21,533 यानी कि 21,533 कौए हैं इस शहर में। तो यहाँ पे हमें स्पेलिंग्स भी देखते हुए चलना है कि 21 ऐसे लिखते हैं, फिर 1000 ऐसे लिखते हैं, 523 क्रोज इन द सिटी, ये हमें बीरबल ने बता दिया। व्हेन आस्क्ड हाउ ही न्यू द आंसर। जब पूछा गया बीरबल से कि बीरबल तुम्हें ये आंसर कैसे पता है, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने इसका जवाब दिया, आस्क योर मैन। आस्क मतलब बीरबल ने कहा कि भाई अपने जो लोग हैं, राजा से कहा अपने लोगों से कहो कि जाओ के जाके गिन ले कौए। आस्क योर मैन टू
काउंट द नंबर ऑफ क्रोज, जा करके कौवे गिनवा लो अपने लोगों से। इफ़ देयर आर मोर, अगर इससे ज़्यादा कौवे निकले, देन द रिलेटिव्स, रिलेटिव्स कौन होते हैं? हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार। तो बीरबल ने कहा कि अगर इससे ज़्यादा 21,533 से ज़्यादा निकले तो इसका मतलब है कि देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रो मस्ट बी विजिटिंग देम, तो भाई कौवों के रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं फ्रॉम नियर बाय सिटीज़, यानी कि पड़ोस के जो है शहर, वहाँ से कौवे आए हुए हैं अगर ज़्यादा निकले तो। इफ़ देयर आर फ्यूअर, फ्यूअर होता है कम, ठीक है, अगर कम निकले कौवे, देन द क्रोज फ्रॉम आवर सिटी मस्ट बी विजिटिंग देयर रिलेटिव्स, अगर जो कौवे हैं वो हमारे शहर में इस साल 21,533 से कम निकले तो हमारे शहर के कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर में गए हुए हैं। विजिटिंग होता है मिलने जाना, जो कि बाहर रहते हैं। हु लिव्ड आउटसाइड द सिटी, तो हमारे जो कौवे हैं हमारे शहर के वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। प्लीज्ड विद द आंसर, प्लीज होता है खुश हो जाना, प्लीज विद द आंसर अकबर प्रेजेंटेड बीरबल विद अ रूबी एंड अ पर्ल चेन, तो अकबर जो है वो बीरबल के आंसर से खुश हो गया और रूबी यानी कि माणिक और मोती की माला अकबर ने बीरबल को तोहफे के रूप में दे दी। प्रेजेंटेड बीरबल यानी कि तोहफे के रूप में देना, तो तोहफा दे दिया, और तोहफा क्या दिया भाई? माणिक और मोतियों की माला दे दी राजा अकबर ने बीरबल को। तो ये हम लोगों ने पढ़ना सीखा। देखो प्लीज्ड विद द आंसर मतलब खुश हो गए राजा अकबर आंसर से। आस्क्ड अकबर प्रेजेंटेड बीरबल विद अ रूबी एंड पर्ल चेन, तो रूबी और पर्ल की चेन जो है अकबर ने बीरबल को दे दी। तो ये हम लोगों को इसकी मॉरल भी अगर हम लोग देखें, मॉरल होता है यानी कि प्रेरणा क्या मिलती है हमें, इससे सीख क्या मिलती है, बेसिकली सीख क्या मिलती है। तो सीख ये है कि हम अपना जो कोई आंसर दें तो उसका वैलिड हम लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए कि भाई हमने जो आंसर दिया है वो इस वजह से दिया है। तो ये था काउंट वाइजली, समझदारी से गिनना। होपफुली देखिए इस तरीके से ना हम लोग पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना।